नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा जो 7th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था, आज हम उसी के आगे के प्रश्नों को रीड करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर की विजयों का वर्णन करें। अकबर जो है मुगल सम्राट था और जो है हुमायूं का बेटा था और 1556 में वो राजगद्दी पर बैठा था। 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है इसके बारे में। और जैसे ही जब अकबर जो है राजगद्दी पर बैठता है तो वह जो है उसकी आयु बहुत कम होती है। इसी कारण जो है उसका जो सेनापति होता है बैरम खां, वो जो है उसके राज्य को जो है संभालता है। बट जो है लेकिन बाद में जो है 1560 में वो जो शासन की बागडोर है वो अपने हाथ में ले लेता है। और अब जो है जैसे ही ये लेशन है, उसी का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि अकबर की विजयों का वर्णन कीजिए कि अकबर ने कौन कौन सी जीत हासिल की थी। अकबर ने राजगद्दी पर बैठते ही शीघ्र बाद जो है दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार करने का निर्णय लिया। अकबर जब राजगद्दी पर बैठा था तो आपको ये पता है कि 1556 में जो है उनके पिताजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। पिताजी कौन थे? हुमायूं। और हुमायूं है वो 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा पराजित होकर के फ्रांस है वो भाग गया था। तो उसके कारण जो है 15 साल वो बाहर रहा था। जब तक शेरशाह सूरी जीवित रहे थे तब तक जो है हुमायूं है वो बाहर रहे थे। तो जो है दिल्ली पर अधिकार किसका हो गया था? शेरशाह सूरी का हो गया था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की, तो हुमायूं वापिस आकर के जो है पुनः मुगल साम्राज्य की नींव रखते हैं 1555 में। लेकिन जैसे ही 1555 में वो फिर से अपना राज्य स्थापित करता है तो जो है उसके बाद अगले ही साल 1556 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अकबर ने राजगद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उसने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार करने का निर्णय लिया। पुनः का मतलब फिर से। क्यों? क्योंकि पहले जो है मुगलों का शासन तो था, लेकिन उनके पिताजी को जो है शेरशाह सूरी ने हरा दिया था और जो है शेरशाह सूरी का शासन हो गया था। तो जैसे ही राजगद्दी पर बैठे अकबर तो दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार किया। बैरम खां के नेतृत्व में मुगल, बैरम खां कौन था? बैरम खां था अकबर का सेनापति। तो बैरम खां के नेतृत्व में जो है मुगल सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया, यानी दिल्ली की ओर बढ़े। 1556 में उन्होंने जो है अफगान सेनापति हेमू यानी हेमचंद्र के साथ पानीपत के मैदान में मुकाबला हुआ था। पानीपत, ये हेमू है वो कौन थे? हेमचंद्र नाम है इनका पूरा। तो पानीपत के मैदान में जो है उनका मुकाबला हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध माना जाता है इसको। पानीपत का दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और इस लड़ाई में जो है अकबर की क्या हुई थी? जीत हुई, हेमू की मौत हो गई। इस लड़ाई में जो है अकबर की तो जीत हो गई, यानी पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? दूसरे युद्ध में भी जो है मुगलों की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध माना जाता है ये। हेमू की मौत होगी। परिणाम स्वरूप अकबर ने दिल्ली और आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया। 1560 में अकबर ने बैरम खां को हटाकर, जो उसका सेनापति था, शासन की बागडोर है वो खुद संभाल ली थी। इसके बाद अकबर की विजयों का वर्णन इस प्रकार है। तो 1556 में तो उसने किसको हराया था? हेमू को हराया था। किसके, कौन सी जगह पर? पानीपत के दूसरे युद्ध में। 1560 में जो है उसने बैरम खां को हटाकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। उसका सेनापति कौन था? उसका सेनापति था बैरम खान। नेक्स्ट आगे हम उसकी जीत का वर्णन करते हैं। उत्तरी भारत की विजय। उत्तरी भारत पर विजय। अकबर ने आरंभ में अफगानिस्तान में स्थित जो है काबुल और कंधार, अकबर ने सबसे पहले किया था अफगानिस्तान के अंदर जो है काबुल और कंधार के क्षेत्र तथा पंजाब से दिल्ली तक के मैदान को जो है जीता था। इसी जो है विजय में किसने साथ दिया था? बैरम खान के अधीन प्राप्त की थी उसने। और 1560 में जो है उसने क्या किया? 1560 में शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद उसकी जीत का वर्णन इस प्रकार है। तो ये जीत है वो किसके नेतृत्व में जीती थी? उत्तर भारत पर जो है उसने अफगानिस्तान, काबुल, कंधार पर जो है बैरम खां के नेतृत्व में जीती थी। ये जो है आपका काबुल के प्रांत है और यहाँ जो है दिल्ली का प्रांत हो गया। ये इलाके हैं उसने बैरम खां के नेतृत्व में जीते थे। उसके बाद जो है राजपूताना पर विजय। राजपूताना यानी राजपूतों पर जीत। 1562 में जो है अकबर ने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया।
आमेर के राजा बिहारी मल ने शीघ्र ही अकबर की दीनता स्वीकार कर ली। आमेर के राजा थे बिहारी मल। कहाँ के राजा? आमेर के राजा थे बिहारी मल ने जो है शीघ्र ही अकबर की दीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी बेटी का विवाह भी अकबर के साथ कर लिया। जैसे ही उसने शादी की उसके बाद जो है राजपूतों और शासकों के ने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली, जिसमें कौन कौन थे? कांजीरंगा, जो है मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि जो है शामिल थे। तो ये जो है यहाँ दिखाया हुआ है आपका जो है जयपुर है, ये जो इलाका है अजमेर है, ये जो इलाका है उन्होंने जो है अपने अधीन कर लिया था। कब? 1562 में। कब? 1562 में जो है अकबर की जीत मानी जाती है। उसके बाद मेवाड़। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है जिसके पास चेतक का घोड़ा था, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। 1569 में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और फिर से महाराणा प्रताप ने इतना सब होने के बाद भी महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वह आखिर तक जो है मुगलों से संघर्ष करता रहा था। मेवाड़ कहाँ पर बात कर रहे हैं हम? मेवाड़ की बात कर रहे हैं। ये जो प्रांत है वो हमारे यहाँ दिखाया गया है, यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हो। तो ये जो है यहाँ पर जीत मानी जाती है अकबर की। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, यहाँ पर महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप। तो 1569 में कब थी ये जीत? 1569 में जो है अकबर ने इनके ऊपर आक्रमण किया, हार भी गए बट जो है उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद आ जाते हैं आपके गुजरात पर विजय। गुजरात जो है ये इलाका है गुजरात, यहाँ पर जो है अकबर की जीत की बात कर रहे हैं हम। अकबर ने जो है कब की थी? अकबर ने जो है 1572, लाइन वाइज चलेंगे, 1562, उसके बाद 1569 में मेवाड़, उसके बाद गुजरात पर जो है 1572 और 73 में। अकबर ने जो है 1572 और 73 में गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद आता है बिहार बंगाल की प्रांत। बिहार और बंगाल की प्रांत है वो 1573 में तो उन्होंने गुजरात पर हासिल की थी, और उसके बाद बिहार और बंगाल के प्रांत है वो उन्होंने 1574 से लेकर 76 के बीच में जो है अकबर ने अफगानों को पराजित करके बिहार और बंगाल पर भी जो है विजय हासिल कर ली थी। तो बंगाल और बिहार ये जो है आपका बंगाल है और यहाँ इसके ऊपर ही है बिहार। ये जो प्रांत है वो भी अकबर ने जो है हासिल कर लिए थे। कब हासिल किए थे? 1574 और 76 के बीच में। उसके बाद आता है आपका अन्य विजय। अकबर ने धीरे धीरे कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, ये जो है कंधार है, इन पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ये थी उत्तरी भारत की जीत। उसके बाद जो चलते हैं आगे दक्षिण भारत पर विजय। दक्षिण भारत पर जो है उत्तरी भारत में अपनी शक्ति संगठित करके अकबर ने दक्षिण की ओर जो है ध्यान दिया, फिर दक्षिण में अपनी जो है विजय प्राप्त की थी। दक्षिण में जो है उनका इलाका जो है ये आ जाता है, यहाँ पर है बीजापुर, ये बीजापुर है, और ये नीचे वाला कौन सा है? गोलकुंडा। ये बीजापुर, ये जो इलाका है बीजापुर, ये गोलकुंडा, ठीक है। यहाँ पर जो है अकबर ने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। बीजापुर राज्य है ये। उसके बाद जो है दक्षिण भारत पर विजय की बात करें तो उत्तरी भारत पर जो है विजय प्राप्त करने के बाद उसका ध्यान अब दक्षिण की ओर गया था, बीजापुर और गोलकुंडा। 1591 ईस्वी में अकबर ने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की थी, और 1601 में जो है उसने कहाँ पर हासिल की थी? 1601 में उसने खानदेश के सुल्तान अली खान, खानदेश के सुल्तान कौन थे? जो है अली खान ने भी जो है अकबर की दीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद उसकी दक्षिण भारत में जीत है। अहमदनगर पर अधिकार 1601 में ही उसने अकबर की सेना ने जो है अहमदनगर की जो संरक्षिता थी चांद बीबी को हरा करके जो है अहमदनगर पर अधिकार कर लिया था। ब्रार पर अधिकार, दक्षिण में जो है भारत के ब्रार प्रदेश पर भी उसने अधिकार कर लिया था। ये थी अकबर की जीत। ये है हमारे अकबर जो आप चित्र में देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
हैव ए गुड डे।